आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल चले इस बदलाव की वजह से इंसानों जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं हम इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करने का हुनर सीख लिया। हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम खुद का विनाश भी कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रख सके, जहां ओजोन लेयर भी हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान से जीवन को सुरक्षित रख सके और अपने वायुमंडल और पानी को पकड़ कर रख सके। भले दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह ऐसा जहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर करते हैं। जब तक पृथ्वी पर एक आदर्श परिस्थिति रहेगी तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनेकों कारण है जिनसे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो सकता है। क्या पता किसी एस्ट्रॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके अपने आप को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी से जीवन का खात्मा तो अवश्य होगा, लेकिन ये सच है हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, क्योंकि यहाँ जीवन अरबों सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ नष्ट हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ जीवन पनपा है। यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाएगा, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थितियां यहाँ से स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगी और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा। ठीक जैसे आज हमारा यहाँ पर राज है, ऐसे ही किसी और का यहाँ पर राज चलेगा। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी और आगे भी ऐसे ही हालात बनते और बिगड़ते रहेंगे। हाँ, ये बात और है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा, और इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज, क्योंकि सूरज ऊर्जा का भंडार है और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 अरब सालों बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा और तब पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी और यहाँ से जीवन पूरी तरह से पलायन कर चुका होगा।